लोग जा रहे हैं, हमारी पैकिंग शैकिंग हो गई है, कोई 12:30 बजे का टाइम है और बस अब हम लोग निकलने लगे हैं वापस घर के लिए। यहाँ पर बाय बाय चल रही है, ओमा खिड़की से देख रही है यहाँ पे सेल्फी ली जा रही है ओमा ओपा उदास हो जाते हैं, फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह। एवरीथिंग रेडी है? Everything ready. कैप्टन Captain sir. We can- Lieutenant Colonel. वी कैन टेक ऑफ। We can take off, ready for takeoff. ओके Oh, petrol, I forgot. Take off without petrol. हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर ब्लॉग। आज है फ्राइडे और हम लोग जा रहे हैं वापस घर। छुट्टियां मुक गई ने, मजे मुक गए ने वापस काम ते वापस कार सईद की कल ड्यूटी है, सईद ने कल काम पे जाना है और मैं अपने घर के कामों में दोबारा से। और अभी इस टाइम जो है तकरीबन 1 बज गया। अभी हम लोग पेट्रोल स्टेशन पे आए हैं पेट्रोल डलवाने, डीजल, और फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। और वही कम से कम हमें 4-4.5 घंटे तो लगेंगे। सो चलते हैं और फिर जैसे जैसे दिन गुजरेगा कहीं पे रुकेंगे, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। व्लॉग में बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, एक बात और, 2-3 दफा मुझे कमेंट आया कि आप शबीर का फेस क्यों नहीं दिखाती हैं ऐसे जैसे पहले मैं दिखाने लग गई थी। वो मैं अब शबीर का फेस इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि मैंने बीच में दिखाना शुरू कर दिया था शबीर को, तो शबीर बीमार बहुत रहता था। मैं अब हर माँ के लिए अपना बच्चा देखे जरूरी होता है। मुझे लगता था पता नहीं उसको नजर लग गई है, मेरी मामा भी सारे बड़े कहते थे कि शबीर को इतना ना दिखाया करो व्लॉग में या कैमरे में, नजर लग जाती है बच्चे को। तो फिर इस वजह से अब मैं शबीर को जो है कम दिखाती हूँ कैमरे में, या तो कोई इमोजी कर देते हैं या ब्लर कर देती हूँ या दिखाती नहीं हूँ। बस यही रीजन है और ऐसी कोई रीजन नहीं है कि मैं उसको क्यों नहीं दिखाती। बीच में मैंने दिखाना शुरू कर दिया था लेकिन फिर वो बीमार बहुत होने लग गया था, तो इस वजह से बस जो है ना कभी और कभी कभार जो है ना वो बड़ों की बात ऐसे मामलों में जो है ना मान लेनी चाहिए। तो इस वजह से जो है मैं उसको नहीं दिखाती इतना, ये रीजन है और ऐसा कोई रीजन नहीं है। बीच में कभी कभार वो आ भी जाता है लेकिन अब मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं करती हूँ। अल्लाह पाक सबके ही बच्चों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, बुरी नजरों से बचाए, मेरे को भी और आप लोगों के भी। और कोई ऐसी बात नहीं है कि वो क्यों नहीं आता व्लॉग में, बस ये एक वजह है। आ जाया करेगा बीच में। अब आगे उसकी बर्थडे आ रही है, इस मंथ के लास्ट में उसकी बर्थडे है, तो उसकी बर्थडे का व्लॉग आएगा तो तब वो थोड़ा बहुत आ जाएगा कैमरे में लेकिन इतना ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि वो इतना ज्यादा ना हर टाइम में उसको दिखाऊं। सो ये रीजन थी, तो मैंने कहा मैं एक दफा क्लियर कर दूं कि इस रीजन की वजह से शबीर जो है वो नहीं आ रहा। अभी हम लोग रुके हैं बर्गर किंग पे, यहाँ से खाएंगे फ्राइज। जी सोने, ओके। और थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। हाँ जी मेरी जान, 3:30 हो गए हैं, 2-2.5 घंटे हम थक गए हैं, तो चलते हैं थोड़ा सा जरा इजी होते यार। डैडी कम शबीर, Ja, willst du noch meine Eis? Nein? Oh. I want my eyes, Shabir. तो
घर हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं, कोई आधा घंटा तकरीबन हो गया, बल्कि ज़्यादा ही। मैं चीज़ें वगैरह रखने लग गई थी, अब जो है बैग खोलने लगी हूँ। मैंने कहा इसको खाली कर लें, सईद गए हैं थोड़ी ग्रोसरी करने, शबीर साहब अभी तो तबाइयाँ मचा रहे हैं, बस यही कुछ चल रहा है अभी फ़िलहाल। अभी इसको बैग को मैं खाली कर लूँ, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने रख दी हैं, बस अब ये बैग की रह गई हैं, ये भी साथ ही रख लूँ तो ठीक है। पाकिस्तान से जो है हमारा आया, आए हाय मेरे मुंह के जो लफ्ज़ है ना वही ख़राब हो गए हैं, इंग्लिश डोइज उर्दू पंजाबी बोल बोल के। हमारा पैकेज आया, मतलब मेरे और शबीर के कपड़े आए हैं जो मामा ने भेजे हैं पाकिस्तान से। ये मेरे 2 सूट हैं, ये शबीर के कपड़े हैं। तो मैं आप लोगों को जो है ना पहले ये थोड़ा ज़रा साफ़ कर लूँ, चीज़ें रख लूँ, फिर आपको इसको सुला के ना फिर आराम से आप लोगों को मैं ये कपड़े दिखाऊँगी और डिटेल बताऊँगी ये कैसे पहुँचे हैं। चले पहले मैं ये रख लूँ, अभी मैंने इसको शावर दिया, ये थोड़ा ज़रा सही हो गया, रो ही जा रहा था, कितनी गर्मी लग रही थी। अब मैं ये कपड़े ज़रा सारे सेट कर लूँ। शबीर साहब जो है सो गए हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ना कपड़े दिखाती हूँ। असल में ये कपड़े आए हैं पाकिस्तान से, मामा ने मुझे भेजे हैं। सईद के पापा के एक फ्रेंड गए हुए थे पाकिस्तान लास्ट मंथ, ईद पे वो आए हैं, तो ये कपड़े तब से जो हैं उधर ही थे, मामा की उधर सईद के मामा पापा की तरफ। तो अब मैं गई हूँ, तो अब मैं लेके आई हूँ एक ये सूट है। अब मैं पहनूंगी ना इसको तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, ये बड़ा प्यारा है। ये इसका ट्राउज़र है सिंपल, और ये इसका दुपट्टा है। पहन के मैं ज़रा इसमें शूट करूँगी, फिर टिकटॉक पे लगाऊंगी अपनी तस्वीरें। एक ये है, ये थोड़ा सिंपल है, और ये इसका दुपट्टा है इस तरह का, और ये सिंपल इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र पे भी डिज़ाइन है। और ये थे कुछ शबीर के कपड़े थे, इसकी खाला ने भेजे हैं, मेरी बहन ने। एक ये शर्ट है, एक ये शर्ट है, इसके साथ इसकी शॉर्ट्स हैं पाव पेट्रोल वाली, और ये शलवार कमीज़ भेजी है, ये मेरे सूट के साथ मैच करके भेजी है मामा ने। असल में ये भेजी ईद के लिए थी उन्होंने, कि ईद पे हम लोग पहनेंगे, लेकिन वो जिन्होंने लेके आनी थी उन्होंने अपनी फ़्लाइट आगे करवा ली, तो इसकी वजह से जो है ना फिर हमारे तक लेट पहुंचे। ये तो खैर शबीर की उम्मा ने दी है, सईद की मामा ने। और ये शॉर्ट्स है जीन्स की। एक शर्ट और थी वो जो शबीर ने कल के आगे आएगा व्लॉग, उसमें पहनी हुई है शबीर ने, रेड और वाइट कलर की पोलो शर्ट है, उस पर लाइंस हैं ऐसे ना, एक वो शर्ट थी। ये कपड़े जो है ना उन्होंने भेजे थे, तो लेकिन वो पहुंचे ही लेट है, क्योंकि वो जिनके ज़रिए मंगवाई थी, एक तो उन्होंने अपनी फ़्लाइट आगे करवा ली थी, वो ईद के बाद आए थे। दूसरा फिर ये मामा पापा के घर पड़े हुए थे, तो हमने कहा था चलो जब हम आएंगे तो तब ले लेंगे, इस वजह से इन चक्करों में। लेकिन अब आगे कोई फंक्शन आया या कहीं गई मैं किसी के घर तो फिर पहनूंगी, तो फिर आप लोगों को जो है ना मैं दिखाऊंगी टिकटॉक पे वीडियो और पिक्चर्स वगैरह बना के इंशाल्लाह। कितनी खुशी होती है ना, ऐसे कोई चीज़ आई है, ऐसे पहली दफ़ा मेरे लिए ऐसे कपड़े आए हैं। तो मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, मैं कुछ 100 दफ़ा देख चुकी हूँ, खोल खोल के पहन के भी देखे हैं, और ऐसे साइज़ के ऐसे नाप के कपड़े आए हैं मेरे, तो बहुत ही ऐसे बिल्कुल जैसे खड़े करके सिलाई मारी हो, इस तरह वाले परफेक्ट नाप आया, और इतना अच्छा लग रहा था ना। ये वाला सूट तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, ये है भी बहुत प्यारा सूट है। ये मम्मा ने भेजा ये वो एक खुशी हो रही है ना, बड़े याद आ रहे हैं मुझे आजकल घर वाले ना। दिसंबर में मैं आई थी, तो अब 7 महीने हो गए हैं, मिली नहीं हूँ मैं मम्मा से, जिनके बगैर मैं 1 मिनट नहीं रहती थी, उनसे मुझे मिलने में भी 7 महीने हो गए। वीडियो कॉल पे हम लोग बात करते हैं, मैं दिन में 100 दफ़ा वीडियो कॉल करती हूँ, मुझे लगता है 10 दफ़ा करती हूँ, क्योंकि बस मेरा दिल करता है मैं बार बार करूँ। और फिर मैंने क्या करना है सारा दिन, शबीर है, घर के काम है, या मामा है, तो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ, मामा पापा दोनों को लंबी ज़िंदगी दे। उनके साथ ये बहारें हैं और उनके साथ ही मायके हैं। बहन भाई भी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत करते हैं, लेकिन माँ बाप ही होते हैं। तो अब मैं दिन गिन रही हूँ कि मैं कब दोबारा जाऊँगी। अब
मेरा दिल कर रहा था कि मैं अब जाऊँ, अब आजकल जाऊँ ना, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, पाकिस्तान में भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो फिर मैं बस इस वजह से नहीं गई, शबीर की वजह से ना। मैंने कहा नहीं, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो मैं अपने चक्करों में ये ना हो कि शबीर की तबीयत ख़राब हो जाए वहाँ पर। वो यहाँ पर इतनी सी गर्मी में उसको दाने निकल आए हैं, खारिश हो रही है, तो फिर मैंने कहा वहाँ पर जाके ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए, बस उसकी वजह से नहीं मैं गई। लेकिन इंशाल्लाह आगे मौसम अच्छा होगा सर्दियों में, तो फिर मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगी, आऊँगी तो ज़रूर मैं। बस अब कपड़ों को देख के थोड़ी सी इमोशनल हो गई इतने दूर नहीं होने चाहिए घर वाले, पास होने चाहिए, पास शादियाँ होनी चाहिए। इतनी इतनी दूर, साल बाद 2 साल बाद आप लोग जाते हो, मिलते हो महीना, तो वो पता ही नहीं चलता कि महीना वो ऐसे गुजर जाता है। और फिर जब आप वापस आते हो तो आपको नहीं पता कि अगली दफ़ा आपने कब जाना है। अल्लाह पाक हर तरफ खैर रखे, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि आपने अगली दफ़ा कब जाना है। वो तो जब आओगे रहोगे, फिर कोई प्लानिंग होती है, फिर बंदा देखता है अपना सारा, तो जाया जाता है। अभी तो शरीर छोटा है, तो चलो मैं इस तरह मतलब चली जाती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता वो आगे स्कूल जाने लग गया, तो फिर उसके मुताबिक मैंने चलना है। तो बस इसी तरह ही है, इसलिए जो घर वाले हैं ना वो पास होने चाहिए, दूर दूसरे मुल्कों में शादियाँ नहीं होनी चाहिए, फिर घर वाले माँ बाप दूर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक बुरी नज़रों से बचाए, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सईद बहुत अच्छे हैं, सईद के घर वाले सईद से भी ज़्यादा अच्छे हैं, सईद के मामा पापा। लेकिन जो एक कमी घर वालों की, माँ बाप की और जो बहन भाइयों की होती है ना, वो शायद कोई नहीं समझ सकता, या शायद मैं थोड़ी ज़रा इमोशनल हूँ इस मामले में। कितना बोल गई हूँ मैं इमोशनल हो गए मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप को कि मैंने रोना नहीं है सो आई थिंक इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर ही एंड कर दूँ, क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसको कल कंटिन्यू नहीं करना चाहती, कल नया व्लॉग शुरू करूँगी। तो इस व्लॉग को यहाँ पर ही एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग में। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सबाज लाइफस्टाइल इन जर्मनी, शेयर विद एवरीवन, क्लिक द बेल आइकन बटन। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, मैंने उसकी जो आईडी है ना वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन की हुई है, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई मैसेज करना चाहे तो वो मुझे वहाँ पे कर सकता है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।